हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल एम इज 0.25 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 12। व्हाट इज इट्स करेक्ट एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेस्ड है ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ पर। मतलब इसका अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें, दिस इज बेस्ड ऑन ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, ठीक है। और ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। ठीक है, ये चीज बोलता है। नाउ तो अब अगर हम लोग यहां पर इसका जरा यूज करें, तो स्पेसिफिक हीट दे रखा है आपको और इसका एटॉमिक वेट पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, 0.25 इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, तो यहां से हम लोग एटॉमिक वेट जो निकाल सकते हैं वो आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, सो ये वैल्यू आ जाएगी करीब 25.6। ठीक है, तो ये एटॉमिक वेट आ गया। तो ये अप्रॉक्स इसको बोला जाए। नाउ अब हम लोग को एक और रिलेशन पता है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट दिस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग एन फैक्टर निकालें, एन फैक्टर, तो ये हम लोग बोलेंगे कितना, एटॉमिक वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर एटॉमिक वेट कितना निकाले हम लोग, 25.6 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। राइट, तो ये हो गया एन फैक्टर। अब हम लोग अगर इसका एक्चुअल एटॉमिक वेट निकालेंगे तो वंस अगेन, ठीक है, सेम चीज हम लोग यही काम करेंगे। अगेन फिर से इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक वेट को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। तो यहां से एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, नाउ तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जो कि 12 दिया है, और एन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एन फैक्टर हमने निकाल के रखा है 25.6 डिवाइडेड बाई 12। तो ये वैल्यू अगेन 25.6 ही आ रही है। ठीक है, और वही आएगी ही जनरली। ठीक है, so the correct answer for this question will be option number 1, 25.6. So hope this is clear to you. All the best.